नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में। तो आज हम बात करेंगे चाक्षुषी विद्या की, जो आपके नेत्र रोगों को दूर करने के लिए महालाभकारी साबित हो सकती है। ज्योतिष में बताया एक उपाय जो नेत्र रोग दूर कर सकता है। आंखों के रोग का ज्योतिष और ग्रहों से क्या संबंध है, कब व्यक्ति को आंखों की समस्या हो जाती है और इस उपनिषद में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य प्रार्थना पर क्यों जोर दिया गया है, क्या रहस्य है चाक्षुषी विद्या का, आइए समझते हैं। क्या घटती जा रही है आंखों की रोशनी? क्या बढ़ता जा रहा है आपके चश्मे का नंबर? क्या नेत्र रोग बढ़ा रहे हैं आपकी टेंशन? अगर आपकी भी यही समस्या है, अगर आपको आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो रही है, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली का सूर्य कमजोर हो। ज्योतिष में माना जाता है कि कमजोर सूर्य आपको आंखों की समस्या दे सकता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सूर्य का हमारी आंखों और इसकी बीमारियों से क्या संबंध है। सूर्य यदि जन्म कुंडली में तेज है, सकारात्मक प्रभाव में है, तो आंखों में तीव्रता होती है, आंखों में तेज होता है और नेत्र रोग प्रायः नहीं होता है। सूर्य के पीड़ित होने पर नेत्र रोग ज्यादा देखा गया है कि होता ही है। तो इसके लिए सूर्य को मजबूत करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तो आंखों की समस्या का सीधा संबंध ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य से है। सृष्टि में प्रकाश का स्रोत सूर्य ही है। बिना प्रकाश के न तो सृष्टि चल सकती है, न ही कुछ दिख सकता है। अगर सूर्य कमजोर हो तो आंखों की समस्या होती है। अगर सूर्य पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो आंखों में गंभीर समस्या होती है। अगर सूर्य का ग्रहण योग हो तो व्यक्ति को अंधेपन का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य का मजबूत होना व्यक्ति को आंखों की हर समस्या से निकाल सकता है। बिना सूर्य के प्रकाश के न तो सृष्टि चलती है और न ही कुछ दिखाई देता है। सूर्य शनि नवग्रह का राजा। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है। पूरे ब्रह्मांड का केंद्र और संपूर्ण जगत को गति प्रदान करने वाला सूर्य ही है। अपनी रोशनी और ऊर्जा से पूरी धरती का पालन पोषण करने वाले सूर्य देव जागृत देव हैं। हमारी आंखों की रोशनी का संबंध भी सूर्य देव से ही है। सूर्य को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय है उगते सूर्य को जल देना। और ध्यान रखें कि जब हम सूर्य को जल दें तो वह जल हमारे पैरों पर नहीं पड़ना चाहिए। किसी बाल्टी में, किसी पात्र में उसको जल अर्पित करिए सूर्य देव को दिखाते हुए। साथ ही में उस जल को किसी पौधे में डाल देना चाहिए। दूसरी बात कि पिता का सम्मान करना चाहिए। पिता का संबंध सूर्य से जोड़ा गया है, सूर्य का सीधा संबंध पिता से जोड़ा गया है। तो यदि पिता के साथ आपके संबंध अच्छे हैं, पिता आपको प्यार करते हैं, पिता आपका सम्मान करते हैं, पिता आपको स्नेह देते हैं, तो निश्चित तौर पर सूर्य जनित दोष दूर होता है। चश्मा लग गया हो, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा हो या फिर कोई और नेत्र रोग हो तो जरूरी है सूर्य देव की उपासना। तो कैसे दूर करेंगे नेत्र रोग? क्या कोई है ऐसा उपाय जो कर देगा चमत्कार? कैसे करनी है आपको सूर्य उपासना, ध्यान से समझ लीजिए। जब भी आप सूर्य की उपासना करें या सूर्य का व्रत रहें, रविवार का व्रत रहें, तो उस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। जल और फल पर रहें और बिना नमक के कुछ अगर आप लेना चाहते हैं तो शुद्धता के साथ तो ग्रहण कर सकते हैं। रविवार के उपवास में
आप सूर्य के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं, सूर्य की विशेष आराधना भी कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके लिए ओम शह आदित्याय नमः, ओम धृढ़ सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इससे जन्म कुंडली में यदि सूर्य से जनित कोई दोष होगा तो वह समाप्त होगा, आपकी आंखों की समस्या भी इससे समाप्त हो जाएगी। नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित करने से नेत्र रोग में राहत मिलती है। पिता का सम्मान करने से भी आंखों की रक्षा होती है। सामान्य समस्या होने पर ओम आदित्याय नमः का जप करें। रविवार का उपवास रखें, नमक और अदरक का सेवन न करें। अगर आंखों में कोई गंभीर समस्या हो या आंखों की रोशनी जा रही हो तो चाक्षुषी विद्या का प्रयोग करें। आंखों की रक्षा के लिए चमत्कारी है चाक्षुषी विद्या। क्या है चाक्षुषी विद्या, कैसे करना चाहिए इस विद्या का प्रयोग, आगे आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं सूर्यदेव की पूजा से अनंत लाभ की प्राप्ति होती है। संसार में रोशनी का आधार सूर्य है, इसलिए ज्योतिषाचार्य में सूर्य को आंखों की रोशनी और नेत्र संबंधी रोगों का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य का हमारी आंखों और इसकी बीमारियों से संबंध है, इसलिए ज्योतिष में सूर्य की उपासना आपकी आंखों के लिए लाभकारी हो सकती है। जिन लोगों की आंखों की रोशनी अल्पायु में ही कमजोर हो गई है, उन्हें भी इस मंत्र के जाप से लाभ मिल सकता है। एक ऐसा उपाय जो है महान लाभकारी। एक ऐसा उपाय जो है बेहद चमत्कारी। नेत्र रोग दूर करने के लिए रामबाण उपासना है भगवान सूर्य की चाक्षुषी विद्या। यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि आपकी आंखों की समस्या बढ़ गई है ज्यादा और ग्लूकोमा हो गया या आंखों में चोट लग गई या कोई आंखों की बड़ी समस्या हो गई जिससे निरंतर आपकी ज्योति जा रही है, क्रमशः आपकी ज्योति कम होती जा रही है, अंधेपन का शिकार होते जा रहे हैं, तो हमारे धर्म शास्त्रों में ऋग्वेद में इसके संदर्भ में एक विद्या हमें प्रदान किया गया है, एक विद्या दिया गया है जिसे चाक्षुषी विद्या कहा जाता है। चाक्षुषी विद्या से आंखों की ज्योति हम बढ़ा लेते हैं। आंखों में जो बीमारियां हैं जिससे आंखों की समस्या होती है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, ऐसा माना जाता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या है चाक्षुषी विद्या और इसका प्रयोग कब करते हैं। यह एक गायत्री छंद है। इसका उल्लेख कृष्ण यजुर्वेद में किया गया है। इसमें नेत्र ज्योति की रक्षा के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की गई है। आंखों की रक्षा के लिए इस विद्या में अद्भुत मंत्र है। कुल मिलाकर 3 मंत्र दिए गए हैं। अगर इनका नियम पूर्वक पाठ किया जाए तो नेत्र ज्योति स्थिर हो जाती है, साथ ही आंखों की रोशनी का घटना रुक जाता है। क्योंकि सूर्य देवता प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्य देवता हमें प्रकाश ही नहीं देते, जगत को प्रकाश देते हैं, इसीलिए इनका संबंध जोड़ा गया है। सूर्य उपासना से व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। तो इस वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 198वें श्लोक में जो 3 ऋचाएं प्रदान की गई हैं उनका भी सीधा सीधा सूर्य से संबंध है। और ये गायत्री छंद के रूप में कृष्ण यजुर्वेद में हमें प्राप्त होता है। चाक्षु विद्या का श्रद्धा भाव के साथ, विश्वास के साथ पाठ करने से, विशेष प्रकार के प्रयोग करने से आंखों से संबंधित समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। पूरी आस्था और मन में विश्वास रखकर की गई उपासना जरूर पूरी होती है। इस पाठ को करते समय मन में पूर्ण विश्वास रखें कि आपके नेत्र रोग जल्द ही दूर हो जाएंगे। लेकिन पाठ करना चाहिए पूरी विधि के साथ। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे करें
चाक्षुषी विद्या का प्रयोग। किसी रविवार को प्रातःकाल से इस विद्या का प्रयोग करना शुरू करें। उस रविवार को उपवास रखें। प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पित करें। उसके बाद 12 बार इस छंद का पाठ करें। लगातार 12 रविवार उपवास के साथ इस प्रक्रिया को दोहराएं। रविवार को नमक, अदरक और सरसों के तेल का प्रयोग न करें। सूर्य नेत्रों, बुद्धि और तेज के देवता हैं और उनकी उपासना से आंखों के रोग नष्ट होकर नेत्र ज्योति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और व्यक्ति का ओज तेज बढ़ता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। जो भी व्यक्ति सूर्य की उपासना करता है वह आकर्षक व्यक्तित्व का धनी हो जाता है। तो अगर आपकी आंखों की रोशनी घटती जा रही है या और कोई गंभीर नेत्र रोग हो गया है तो आप भी पूरी विधि के साथ चाक्षुषी विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। इस विद्या के द्वारा आराधना किए जाने पर भगवान सूर्य प्रसन्न होकर नेत्र पीड़ितों के कष्ट दूर कर उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान करते हैं। और सूर्य एक ऐसे साक्षात देव हैं जिनकी पूजा सीधे सीधे आपके जीवन को लाभ पहुंचाती है। सारी सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य देव है। सूर्य अगर कुंडली में मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति यशस्वी और संपन्न हो जाता है। ऐसा हम नहीं, शास्त्र कहते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं वो उपाय जिससे आपको मिलेगा सूर्य देव से महावरदान। सूर्य साक्षात देवता हैं। धरती पर प्रत्यक्ष देव। धरती पर जीवन का आधार है सूर्य देव। सूर्य की रोशनी के बिना मानव जीवन कल्पना मात्र है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य मानव शरीर में आत्मा का कारक है, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र और संपूर्ण जगत को गति प्रदान करने वाला सूर्य ही है। रोशनी और ऊर्जा से पूरी धरती का पालन पोषण करने वाले सूर्य देव की कृपा अगर आप भी जीवन में पाना चाहते हैं तो समझिए सूर्य पूजा के नियम। ओम नमो भगवते सूर्याय अक्षय तेजसे नमः। ओम नमो भगवते सूर्याय अक्षय तेजसे नमः। इस मंत्र का खूब जप कर सकते हैं रविवार के दिन उपवास के साथ में। उसके अलावा ओम खेचराय नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। ओम महते नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। ओम रजसे नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको और कुछ विशेष कर पाने की क्षमता है तो आप चाक्षुषी विद्या का प्रयोग करके आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले ही शुद्ध होकर और स्नान कर लेना चाहिए। सूर्य नारायण को 3 बार अर्घ्य देकर प्रणाम करें। सूर्य के मंत्रों का जाप श्रद्धा पूर्वक करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य अशुभ हो जाए तो जीवन में अंधकार छा जाता है। ऐसे में अगर सूर्य देव के कुछ उपाय किए जाएं तो लाभ मिलता है। सूर्य को बलवान या लाभकारी बनाने के लिए सूर्य देव प्रसन्न करने के महा उपाय गौर से समझिए। भगवान सूर्य को जवा पुष्प या आग के पुष्प अर्पित करें। गुड़, गेहूं और तांबे के बर्तनों का दान करें। रविवार का उपवास रखें या सात्विक आहार ग्रहण करें। अगर कुंडली में खराब सूर्य की दशा चल रही हो तो रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। सुबह और शाम
ओम आदित्याय नमः का जप करें। रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें। सूर्य की आराधना के लिए रविवार का दिन समर्पित किया गया है, तो इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि सूर्य देव की नियमित रूप से आराधना करने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती है और जीवन सफल हो जाता है। और प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।